बहलपुर गांव में एक छोटे से प्यारे से घर में फातिमा बुआ और उसका बेटा राजू रहते। राजू और फातिमा बुआ की हर रोज मीठी मीठी नोकझोंक होती रहती। राजू अब बड़ा हो चुका था और उसे अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल चुकी थी। इस पर बुआ फातिमा हर रोज उसे बोलती कि वो अब शादी के लायक हो चुका है और वो एक अच्छी सी संस्कारी लड़की ढूंढकर शादी कर ले, ताकि उसकी बूढ़ी माँ को भी कुछ दिन आराम के मिल जाएं, क्योंकि अब फातिमा बुआ की भी उम्र हो चुकी थी और उससे घर के काम अच्छे से नहीं होते थे। घर के काम करते हुए उसके हाथ कांपते थे। बस ऐसे ही नोकझोंक करते हुए दोनों की जिंदगी व्यतीत हो रही थी। फातिमा बुआ ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि अब उसका बेटा शादी करेगा और उसके लिए भी एक संस्कारी बहू घर लेकर आएगा। वो बहुत ही मुश्किल से अपने घर को संभाल पाती, बर्तन साफ करती, खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती। फातिमा बुआ जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही थी, क्योंकि उसने अपनी जवानी में भी कोई भी सुख नहीं देखा था। पर फातिमा बुआ की एक अंतिम इच्छा यही थी कि उसके जीते जी ही उसका बेटा राजू शादी कर ले और उसकी बहू उसके बेटे राजू के लिए करवा चौथ का व्रत रखे और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करे। राजू की शादी करने के लिए हाँ बोलने पर बुआ फातिमा बहुत ज़्यादा खुश हुई, उसे जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। पर एक दिन कुछ दोस्तों के समझाने पर उसका बेटा राजू शादी करने के लिए मान गया। उस दिन राजू की माँ फातिमा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फातिमा बुआ की बहुत पुरानी तमन्ना आज पूरी होने वाली थी, क्योंकि फातिमा बुआ की बरसों पुरानी तमन्ना यही थी कि उसकी बहू उसके बेटे राजू के लिए उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखे, और करवा चौथ के व्रत में अभी 2 दिन ही बाकी थे। तो चलिए अब आपको राज की बात बताते हैं बुआ फातिमा की करवा चौथ के व्रत के बारे में। इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें बुआ फातिमा के बीत चुके कल की एक झलक आपको दिखानी पड़ेगी। तो चलते हैं बुआ फातिमा की बीत चुके कल की एक झलक देखने। बात उस समय की है जब बुआ फातिमा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और बुआ फातिमा को अपनी शादी का पहला करवा चौथ का व्रत रखना था। बुआ फातिमा का पति भी उसके बेटे राजू की तरह लंबा ऊंचा गबरू जवान था। जब उसने अपने पति से अपने व्रत के बारे में बात की तो वो जोरों से हंसने लगा और उसने उसे व्रत रखने से मना कर दिया। पति के मना करने पर बुआ फातिमा ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। पर दूसरे ही दिन बुआ फातिमा के पति की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई, जिस दिन करवा चौथ का व्रत था। उस दिन करवा चौथ के दिन बुआ फातिमा की जैसे जिंदगी ही उजड़ गई हो। उसके पति के गुजर जाने के तब से उसकी मन की यही तमन्ना थी कि उसका राजू बेटा जब बड़ा होगा तो उसकी पत्नी को करवा चौथ का व्रत जरूर रखवाएगी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर शायद वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती तो शायद उसके पति आज उसके साथ होते। अगले ही दिन बुआ फातिमा ने एक अनाथ और गरीब लड़की के साथ अपने बेटे राजू की शादी बहुत ही सादे तरीके। बुआ फातिमा ने राजू की शादी तो भले ही सादे तरीके से की, पर शाम को ही वो घर के बाहर बाजार में गई। अपनी बहू के लिए एक अच्छा लहंगा, बहुत सारे गहने और भी बहुत ही साजो श्रृंगार का सामान लेकर आई, क्योंकि उसे अपनी बहू से अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत जो रखवाना था। दूसरे दिन ही करवा चौथ का व्रत था। दूसरे दिन करवा चौथ के सुबह 4 बजे ही फातिमा बुआ ने अपनी बहू को उठाया, अच्छे से उसे नहाने को और साजो श्रृंगार करने को कहा और अपनी बहू की नज़र भी उतारी, और इसके साथ ही अपने हाथों से बुआ फातिमा ने अपनी बहू के लिए सरगी भी बनाई। बहू ने अच्छे से पहले पूजा की और फिर सरगी को ग्रहण किया और अच्छे से करवा चौथ का व्रत रखा। तो दोस्तों, इस तरह से बुआ फातिमा का अपने बेटे राजू की लंबी उम्र के लिए अपनी बहू से करवा चौथ का व्रत रखवाने का
आखिरी सपना पूरा हुआ।